खुदावंद यीशु मसीह के फजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने अपनी बड़ी ताकत और कुदरत के साथ अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। लेकिन जब खुदावंद के लोग एक खास मुद्दत के बाद, कितनी मुद्दत के बाद आप जल्दी से बताइए, जब सीना के बेयाबान में पहुंच गए और कलाम कहता है कोहे सीना की चोटी पर खुदा ने बुजुर्ग मूसा को बुला लिया और खुदा ने कोहे सीना की चोटी पर से अपने लोगों को अपने अहकाम, खास तौर पर 10 अहकाम दिए और उनमें खास ये कहा कि तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। और कलाम कहता है खुदा ने वो 10 अहकाम ना सिर्फ उसे उनको बताए बल्कि बुजुर्ग मूसा को उसके बाद पहाड़ की चोटी पर बुलाकर खुदा ने तख्तियों पर लिख कर भी दिए। लेकिन जब वो सीना के बियाबान में थे और कलाम में लिखा है मूसा पहाड़ पर था और कोई नहीं जानता था वो कितनी मुद्दत या कितने वक्त के लिए ऊपर गया, लेकिन नीचे मूसा ने ये सारी क़यादत कौम की हारून को सुपुर्द की थी। और कलाम कहते हैं बनी इस्राइल लोग बहुत जल्द खुदा के उन अहकाम से जिन्हें उन्होंने सुना, जिस पर उन्होंने चलने का खुदा से अहद किया, कलाम लिखा है सीना के बेयाबान में ही उन्होंने ना सिर्फ अहद किया बल्कि उससे फिर गए। मुकद्दस कलाम कहते हैं कितने वक्त के बाद वो सीना के बेयाबान में थे। अगर हम मुकद्दस कलाम में खरूज की किताब 19 बाब पहली आयत पढ़े तो लिखा है और बनी इस्राइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। 3 माह गुजर चुके हैं। इन 3 महीनों में खुदा आसमान से उनके लिए मन भी बरसा रहा है ताकि उनको आसूदा करे। खुदा उनके तन के लिबास का, उनके पांव की जूती का और उनके लिए रोशनी का, उनके लिए साए का सारे इंतजाम खुदा कर रहा है। और कलाम लिखा सीना के बियाबान में खुदा ने उसे जबरदस्त अहकाम भी दे दिए। लेकिन जब वो अहकाम दिए तो कलाम कहते हैं बनी इस्राइल ने खुदा के साथ ऐद किया कि वो उन अहकाम पर चलेंगे, लेकिन मुकद्दस कलाम कहता है वो जल्द उससे फिर गए और खुदा की नाफरमानी करना शुरू की। अब बन इस्राइल में कलाम कहता है मूसा पहाड़ पर है और बन इस्राइल ने तब अपने लिए एक अजीब काम किए जिसके साथ आगे जाकर बुजुर्ग मूसा ने फिर क्या काम किए वो भी हम देखेंगे। कलाम में लिखा है कि चूंकि तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लो आसमान तक पहुंचती थी और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया और तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत नहीं देखी। वक्त आवाज ही आवाज सुनी और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनको मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो मैं आपके लिए थोड़ी सी ये बात बताना चाहूंगा कि अहद की तख्तियां 2 तख्तियां थी और दोनों तरफ से खुदा ने उन्हें लिख कर दिया था। लेकिन खुदा ने जहां पर बनी इस्राइल को बहुत सारे काम दिए, 10 काम की अहमियत यह है कि खुदा ने आग में से उन्हें खुद अपनी आवाज के साथ बनी इस्राइल को बताया और बनी इस्राइल ने खुदा के साथ अहद भी किया कि खुदावन हम तेरी बात को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। और मुकद्दस कलाम यहां तक कहता है कि जब उन्होंने अहद कर लिया तो खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया ताकि वहां पर मकदस का सारा नमूना भी बताए। और कलाम में लिखा है जब खुदा ने आवाज के जरिए उन्हें अपनी कुदरत और ताकत का जलवा इजहार वहां पर दिखाया तो कलाम में लिखा कोई तस्वीर, कोई छवि, कोई सूरत नजर नहीं आई बल्कि सिर्फ आवाज आई। लेकिन बनी इस्राइल ने जब ऐसा देख लिया और लिखा मूसा को पहाड़ पर आने से देर लगी तो फिर क्या हुआ। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। कलाम में लिखा है उन्होंने अपने लिए, और याद रहे ये वो इंस्पायर थे गैर कौम से,
क्योंकि इर्द गिर्द की कौमें अपने लिए ऐसे देवताओं को ही पूजती थी। बनी इसराइल ने भी ऐसा किया और जिंदा खुदा से, जो उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर और जिसने फिरौन को मात देकर इन्हें फतह बख्शी थी, कलाम कहता है उसे फरामोश किया, उसे भुला दिया और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। और कलाम कहता है जब वो बछड़ा बना लिया गया, फिर उसके लिए एक कुर्बानगाह बनाई गई और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाई गई और कहा गया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। कौन से खुदावंद के लिए? उस सोने के ढाले हुए बछड़े को देवता खुदावंद कहा और उसके आगे कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं और कहा उसके लिए कल ईद होगी। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह बनी इस्राएल खुदा को गजबनाक कर रहे थे और लोगों ने जो अहद आज से कुछ दिन पहले बांधा, हम खुदावंद की बात को मानेंगे और खुदा के किसी माबूद की प्रस्तिश या किसी बुत को नहीं बनाएंगे। खुदावंद के काम को तोड़कर लिखा है उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बना दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो कलाम ने कहा, खुदा ने मूसा से कहा, देख वो लोग जिन्हें तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया, जिन्हें मैं लेकर आया हूं, वो जल्द मुझसे फिर गए। अब तू दरमियान से हट जा और मैं सबको हलाक करने को हूं। कलाम ने क्या? मूसा ने कहा, खुदावंद फिर तो गैर कौमें कहेंगी कि खुदावंद क्योंकि उनके बेबान में संभाल नहीं सका और इसलिए वो हलाक हो गए, तो ये तेरी शान के खिलाफ है। मुकद्दस कलाम में लिखा, खुदा हारून से भी इस कदर नाराज हुआ कि उसे कत्ल करना, मतलब उसे मार डालना चाहा, क्योंकि खुदा उससे भी नाराज। और कलाम में लिखा है जब बुजुर्ग मूसा और यीशुआ नीचे आए पहाड़ से और सोच रहे थे ये किस तरह का शोर और हंगामा बरपा है, और कलाम में लिखा है कि जब वो नीचे आ रहे थे तो बनी इस्राएल की कौम क्या कर रही थी? वो उस डाले हुए बछड़े के चौगिर्द नाच रहे, कूद रहे और खुशी कर रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, ये है हमारा देवता जो हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। मूसा, हाँ, जहां पर उसने गजबनाक होकर वो तख्तियां जो खुदा ने एहकाम के तौर पर दी उन्हें तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन कलाम में लिखा उस बछड़े के साथ जिसकी पूजा, जिसकी प्रस्तिश वो करे, तो उसके साथ क्या किया? 4 काम कलाम में लिखा है जो बुजुर्ग मूसा ने उसके साथ किए। क्या काम किए? अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो देखिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखे। ठीक है, और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और आग में जलाया। सबसे पहले कलाम कहता है उसी बछड़े को आग में जला दिया गया और उसे बारीक पीस कर, लेकिन अगर इस्तिस्ना की किताब नामे बाब में से पढ़े तो वहां लिखा है उसे आग में जलाया और उसे कूट कूट कर पीसा। देखिए, पहले आग में जला लिया गया, जो बचा उसे पीस दिया गया, कूटा गया, पहले जलाया गया, फिर कूटा और पीसा गया, और फिर कलाम कहता है और उसे उस नदी पर, उस पानी पर जो वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, कलाम कहता है उसकी उस गर्द को, उस राख को उस नदी के पानी पर छिड़का और फिर बनी इस्राएल को मूसा ने कहा अब तुम इसी पानी में से पियो, उसी पानी में से पिलवाया। 4 काम देखिए, आग में जलाया, उसे पीसा, उसे कूट कूट कर पीसने के बाद दिखाया उसे पानी के ऊपर छिड़का गया और फिर उसी पानी को उन्हें पिलाया गया। तो दर हकीकत इन कामों के पीछे बुजुर्ग मूसा का जो मंतक था, जो लॉजिक थी, वो क्या थी कि जिंदा खुदा आसमान पर है, ये वो देवता जिसको तुम अपना खुदा मान रहे हो, अब ये पानी जिसे तुम पी रहे हो, मैंने तुम्हारे खुदा को जलाया, उसे कूटा, उसे पानी पर फेंका और अब तुम उसे पियोगे और ये तुम्हारे पेट में जाएगा और गलाजत की तरह, नापाकी की तरह तुम्हारे बदनों से बाहर निकल जाएगा। ये तुम्हारे खुदा की अहमियत है। और दर हकीकत ये पैगाम दिया गया जो ज़बूर 115 से मैं सोचता हूँ अक्स किया गया। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया, लेकिन बुत जो है वो चांदी और सोना है, वो आदमी के हाथ से बनाए गए हैं, उनके मुंह हैं वो बोलते नहीं, आंखें हैं वो देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं,
नाक है वो सूंघते नहीं, हाथ है वो छूते नहीं, पाँव है वो चलते नहीं, उनके गले हैं पर आवाज नहीं निकलती, उनके बनाने वाले उन ही की मानिद हो जाएंगे, बल्कि सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। जो कोई जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पीछे जाएगा, किसी और खुदा पर भरोसा रखेगा, लिखा है वो उनकी ही मानिद, उन बुतों की मानिद ही हो जाएंगे। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर तवक्कल कर, वही उनकी कुमक और उनके सिपर है। ऐ हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। क्या समझ पाए? बनी इस्राएल ने गुनाह किया, खुदा नाराज हुआ और बुजुर्ग मूसा के इन 4 इकदामात से उसने ये साबित किया कि बुत दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है और खुदा के सिवा और कोई खुदा है ही नहीं। सो आप और मैं जिंदा खुदा पर भरोसा रखें। याद रहे, कभी किसी बशर पर और किसी और माबूद पर, किसी इंसान पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर, ठीक है, जब मूसा ने देर लगाई तो वो गुमराह हो गए। और नए ऐद में लिखा है, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो लिखा है वो कुंवारियां ऊँघने लगी और सो गईं, और उनमें से जो 5 पूरे तौर से तैयार नहीं थी वो पीछे रह गई। आप और मैं क्या पूरे तौर से खुदा के साथ वादे करके उन पर कायम रहते हैं, या वक्त आने पर खुदा से फिर जाते हैं? बुजुर्ग मूसा का ये अंदाज ये साबित करने के लिए काफी है कि खुदा के सिवा और कोई माबूद नहीं है। सो आइए जिंदगी की आखिरी सांस तक आप और मैं खुदा के साथ वफादार रहें, ताकि उससे बरकत पाएं और वक्त आए कि आलम बाला पर भी खुदावन के साथ रह सके। मैं यकीन रखता हूं कि खुदावन अपने कलाम के सबसे हमें बड़ी बरकत देगा।